नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के 40 बेहद शानदार क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आरपीएफ, एसआई, एएलपी, यूपी पुलिस, एसएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट देखिए। दोस्तों, शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में स्थित है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का यूएसए। दोस्तों, यूएसए में है नियाग्रा जलप्रपात, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप जानते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। लुम्बिनी स्थल का संबंध किस धर्म से है? तो प्यारे साथियों, लुम्बिनी स्थल का संबंध है बौद्ध धर्म से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, यानी कि दूध की डेंसिटी किस यंत्र से मापी जाती है? राइट आंसर होता है दोस्तों लेक्टोमीटर। तो प्यारे साथियों, लेक्टोमीटर से मापते हैं दूध का घनत्व, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? राइट आंसर होता है दोस्तों कैलोरीज। दोस्तों, कैलोरीज में मापते हैं भोजन की ऊर्जा को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, छठवां क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। निम्न में से पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे पास में है? दोस्तों, वह ग्रह है शुक्र ग्रह। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आता है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होता है अक्षांश रेखा। तो प्यारे साथियों, अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा और ये आपको ध्यान में भी रखना है। आठवां क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन हैं? दोस्तों, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आंसर होता है इस क्वेश्चन का कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक। नवा क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी, यानी कब हुआ था बांग्लादेश आज़ाद? राइट आंसर होता है दोस्तों 1971, यानी कि दोस्तों 1971 में हुआ था बांग्लादेश आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, तो आगे है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो प्यारे साथियों, 1945 में बन गया था भारत यूएनओ का सदस्य, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे है, एक अश्व शक्ति कहा जाए तो एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? दोस्तों, एक हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर में। आगे है कि शरीर में ईंधन के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट करता है शरीर में ईंधन के रूप में कार्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए, और ये कर्तव्य आपका है। आगे है कि भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन दोस्तों कहाँ पर है? तो राइट आंसर होता है कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा बोटेनिक गार्डन। आगे बढ़ेंगे हम कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो अग्नाशय से होता है दोस्तों इंसुलिन का स्राव।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर होता है 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है प्रशांत महासागर। दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। आंसर हो जाता है 1829 में लगाया गया दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि प्राइम मेरिडियन किस देश के बीच से होकर गुजरती है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, प्राइम मेरिडियन दोस्तों ये गुजरती है इंग्लैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंग्लैंड के बीच से गुजरती है प्राइम मेरिडियन। 21 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। देखिए दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रेरी घास का मैदान किस देश में स्थित है। दोस्तों प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो प्यारे साथियों वे थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। रेड क्लिफ किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है। आंसर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है रेहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सही आंसर होता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में है रेहंद नदी घाटी परियोजना। 27 क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो प्यारे साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन दोस्तों कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मद्रास में है। बताइए दोस्तों कहाँ पर है इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट है नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आगरा, दिल्ली, लाहौर या फिर काबुल में है। बताइए दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो प्यारे साथियों हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। राइट आंसर होता है दोस्तों 70। 31 क्वेश्चन कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1761। दोस्तों 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों 35 वर्ष की होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा।
नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दोस्तों रायगढ़ बनाई थी शिवाजी ने अपनी राजधानी। नेक्स्ट है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं? परीक्षा में दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आंसर होता है सलमान रुश्दी। दोस्तों सलमान रुश्दी हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कहां पर है? तो चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो प्यारे साथियों, रक्त को थक्का बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है थ्रोम्बोसाइट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 37 है कि तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक 31 मई को मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन दोस्तों कि फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च, निम्न, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए निम्न। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। 38 क्वेश्चन का आंसर बी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। आगे है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो प्यारे साथियों, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभजी के द्वारा। शायद इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु, या फिर कनिष्क के द्वारा? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।